हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी रेगुलर बेस पर कर रहे होंगे मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप का हमारा ये थर्ड क्लास है। इट मीन्स आपने फर्स्ट क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स जो भी पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस कैसे करके बनता है, हम दो पार्टनर्स मिल करके या दो से अधिक पार्टनर्स मिल करके एक बिजनेस को किस तरह से करते हैं या कब तक चलाते हैं या बिजनेस में हम कब तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सारी चीजें आपने प्रीवियस ईयर क्लास में सीख लिया होगा आई थिंक। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं हमारा पार्ट थर्ड। इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को मैंने पिकअप करके लाया हूं ताकि आपको ये सीखने को मिले कि नए ट्रेंडिंग में कौन से क्वेश्चन आजकल चल रहे हैं। तो भाइयों चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और आज का हमारा पहला सवाल रहा ये। आई थिंक इस सवाल का जवाब बहुत सारे दोस्तों ने गलत दिया है हमारा। ठीक है, इस सही जवाब आपको चाहिए अगर, तो प्लीज आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बना करके रखना पड़ेगा, एक डीप डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन अपने अंदर रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा क्लास। तो ये जो आपको होमवर्क दिया गया था, ये आपको क्या करना है, दिमाग में बैठाना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपने दिमाग में उसका इमेज बनाना है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। डिमांड एंड सप्लाई पे आपको क्या करना है, यहां पर वर्क करना है मेरे भाई। क्लियर है? चलो, ए बी सी तीन है, मतलब तीन पार्टनर्स है मेरे भाई। अब बोला ए 4 माह और कुल लाभ से 1/8 लाभ पाता है। इट मीन्स हमसे कहा गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यहां पर कहा गया कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स है, तीन पार्टनर्स है। अब क्या कहा है कि ए ने 4 माह, यानी कि इसने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 4 माह के लिए ही किया। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि ए जो हमारा था, ए जो मेरे भाई हमारा था, उसने कितने दिन तक अपना रखा, कितने दिन तक अपना अमाउंट को रखा है, वो 4 माह के लिए रखा। लेकिन अब यही आपको बोल दिया कि कुल लाभ में से, कुल लाभ मतलब टोटल जो हमें प्रॉफिट होने वाला है अल्टीमेट जा करके लास्ट में, उसका 1/8 यानी कि 1/8 पाता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि टोटल का, इट मीन्स ओवरऑल जितना भी हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, जितना भी हमें प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट का कितना, 1/8 भाग जो है ऑलरेडी कौन पाता है, यहां पर 1/8 भाग पाता है कौन, ए पाता है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन ने कहा है हमसे कि जबकि बी 6 माह के लिए, अच्छा बी हमारा 6 महीने के लिए लगाया और कुल लाभ का 1/3 मिलता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 1/3 किसे मिला है, कुल लाभ, यानी कि टोटल जो प्रॉफिट होगा, सेम लाइक दैट जो हमने ए के साथ यहां पर किया, ठीक उसी तरह से हमें बी के साथ भी यहां पर करना है मेरे भाई। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलो अब देखो यहां से कि बी ने 6 महीने तक किया, ये लगाया हमारा 1/3। अब बोला जबकि सी को इतने रुपए लगता है, लगता है का मतलब क्या हुआ, इट मींस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। आप देखो यहां पर लिखा होगा सी इन्वेस्ट ₹1560 फॉर 8 मंथ्स, मतलब कि 8 महीने के लिए उसने क्या डाला, अपना पूंजी लगाया है मेरे भाई। तो 8 महीना के लिए लगाया और कितना पूंजी लगाया ये भी आपको दे दे रहा है। इट मींस मुझे इन्वेस्टमेंट पता चल गई। किसकी इन्वेस्टमेंट? तो सिर्फ सी की इन्वेस्टमेंट। चलो भाई यहां पर ये तो हमारा टाइम है, तो ये हमारा टाइम कर देते हैं हम, और ये हमारा क्या था, प्रॉफिट के रेशियो में ये डिवाइडेड है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये प्रॉफिट का रेशियो है मेरे भाई, पक्का है, इसी में डिवाइड किया गया प्रॉफिट के रेशियो में। अब बोला कि सी ने इन्वेस्टमेंट जो किया, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि आई सिर्फ सी के लिए होगा 1560। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट आपसे क्या कहा कि 8 महीना के लिए किया है मेरे भाई, 8 महीना के लिए कौन किया है, 8 महीना के लिए सी ने किया है इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो हमारा क्या हो जाएगा, 4:6:8 के रेशियो में डिवाइड हो गया है यहां पर। अब क्या कहा, ए और बी ने कितने पैसे लगाए, इट मींस ओवरऑल ये बताइए मुझे कि बी प्लस सी ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया उस कंपनी में। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? और कुछ मिल रहा है क्लू, ध्यान से देखो, और कुछ क्लू मिल रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर 1/8, अगर 1/8 एक को मिला तो 1/3 किसी को मिला है,
अच्छा मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर क्या दिमाग लगा सकता हूं कि मुझे सी का भी प्रॉफिट रेशियो जो है, सी का भी प्रॉफिट रेशियो हमें मिल जाए। बताओ, सी का भी हमें प्रॉफिट रेशियो अगर मिल गया तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये बनाना बहुत इजी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, 8 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 8 से काटो, 8 काटो 16, 8 24, 3 बार में गया। अब ये जा रहा है, 3 8 24, ये 8 बार में गया। अच्छा, इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ए का 3 और बी का 8, तो सी का कितना, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है और टोटल आपने कितना लिया था एलसीएम, 24 से क्या करना है जी, हमें माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है, यानी कि 8 प्लस 3 हमारा कितना होता है, 8 प्लस 3 होता है हमारा 11। 8 प्लस 3 11, 11 में से घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा जी, 13। इट मीन्स मुझे तो ये रेशियो मिल गया प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट नहीं मिला, एक्चुअल में हमें प्रॉफिट यहां पर नहीं मिला, सिर्फ प्रॉफिट का हमें रेशियो मिल गया है। तो कितना कितना मिला है देखो, 3:8:13, यानी कि 13 का। क्लियर है यहां तक, सभी को यहां तक क्लियर है। आगे देखो, अब क्या करूं मैं कि यहां पर मुझे टाइम भी दिया है एक का, लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट पता है वो किसका है, ध्यान से देखो, सी का है। अच्छा, सी के इन्वेस्टमेंट को पकड़ करके क्या आप कुछ कर सकते हो, पहले ये देखो, क्योंकि क्लू तो सी में ही छुपा हुआ है, क्योंकि सी ने ही मुझे क्या दिखाया है, सी ने ही हमें इन्वेस्टमेंट दिखाया कि सी इतना पैसा वहां डाल रहा है उस कंपनी में। उस कंपनी में कौन डाल रहा है, कौन डाल रहा है मेरे भाई, सी पैसा डाल रहा है। ओवरऑल सी पैसा क्या कर रहा है, सी पैसा क्या कर रहा है, डाल रहा है। पक्का है, इतना तक पक्का है सभी को। आगे देखो आप क्या कर सकते हो, ये बताओ मुझे, क्योंकि मुझे तो चाहिए भाई कि यहां पर ए और बी कितना पैसा लगाया ओवरऑल, ये बताइए। यानी कि मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, लेकिन एक का पता है, इसी से क्लू कुछ मिलेगा। देखो देखो पहले, चलो अब समझते हैं यहां पर हमें क्या क्लू ये छोड़ दिया है, सी हमारे लिए क्या क्लू छोड़ करके गया कि हम सी के क्लू से ही ए और बी का इन्वेस्टमेंट यहां निकाल सकते हैं। यानी कि ए और बी ने कितना निवेश किया ये हम निकाल सकते हैं। आप देखो, क्या 8 से ये डिवाइड हो रहा है या फिर 13 से डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखो, कोशिश करो किससे ये डिवाइड हो रहा है, मुझे ये बताओ पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप ये बताओ, ये कितने से डिवाइड हो रहा है और कितने बार में हो रहा है जाकर के। नहीं, अभी ये दिमाग नहीं लगाना है आपको। आपको मैंने पहले क्लास में ही बता दिया था कि टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारा ऊपर था उस समय, कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या निकल के आता है मेरे भाई, तो प्रॉफिट निकल के आता है। जब आपको ये फॉर्मूला यहां हमें पता है तो आप क्यों लगा रहे हो दूसरा दिमाग। क्या करना है, इससे इसको इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल, यानी कि ओवरऑल हमारा क्या मिल जाएगा, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा मेरे भाई। चलो इसे हम गुना करते हैं 8 से, 8 से गुना करो, 8 से गुना करते हैं और हम यहां लिखते हैं, यानी कि हम प्रॉफिट को यहां भी लिखते हैं। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलो भाई, 0 8 5 40, 8 6 48 का 8, हाथ में रखो 4, 8 5 40 और 4 44 का 4, हाथ में बचा 4। अब 8 एकम 8, 8 और 4 12, यानी कि 12,480 हमारा क्या आया, टोटल प्रॉफिट आया। किसका, सी का, ओनली फॉर सी का। अच्छा, एक क्लू मिला आपको अगर सी से, तो सी ने और एक क्लू छोड़ दिया, बोलो क्या। सी ने कहा भैया अगर आप मुझे इतना मान रहे हो तो इसका मतलब तो मैं 13 हूं। नहीं बोला ये तो दिखा दिया था आपको कि 3:8:13 के रेशियो में मेरा तो प्रॉफिट रेशियो है, और आपने तो एक्चुअल में प्रॉफिट निकाल लिया है मेरे भाई। जब हम प्रॉफिट यहां निकाल लेते हैं, एक बार मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, अब प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी दिया था, तो क्या करेंगे, ये इससे डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई। कितने बार में डिवाइड हो रहा, पहले ये देखो आप, कितने बार में ये हमारा डिवाइड हो रहा है। 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 26 39 53 52 65 63 78 93 91 13 104 13 9 117,
उसके बाद नहीं जा रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं 9वां यानी कि 9। क्लियर है। अब 17 था मेरे भाई, और अगर हम इसमें और 3 जोड़ दे तो 20, 3 और 4 हमारा 7, 7 और 8 हमारा 78 यानी कि 78। 78 क्या 13 से जाता है? 13 13 26 39 13 52 65 13 78 13 6 78। इट मीन्स जिसको टेबल नहीं आता है वो टेबल याद कर ले भाई, ठीक। यानी कि 6 और एक जो जीरो बच रहा है उसमें हमारा जीरो लग जाएगा। यानी कि मैं यहां बोल सकता हूं कि 960 से ये क्या हो रहा है? मल्टीपल जा रहा है, यानी कि गुना हो रहा है मेरे भाई। तो इसे भी क्या करना है? 960 से गुना करना है। चलो भाई कर देते हैं, 9 से 60 से गुना। 0 एकम 0, 8 45 8 48 का 8, हाथ में रखो भाई 4, 9 8 72, 72 और 4 हमारा 76 यानी कि 76 है मेरे भाई। क्लियर है? क्लियर है यहां तक सभी को? अब नेक्स्ट स्टेप भी आपको वही करना है कि इसको गुना करना है, इसको भी वही करना है। कितना से? 960 से गुना करना है मेरे भाई। 0 एकम 0, अब यहां 6 तिया 18, 18 का 8, 1 9 18 27, 27 और 1 28 यानी कि 2880। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई। जब मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, जब मुझे ओवरऑल प्रॉफिट पता चल गया, प्रॉफिट के रेशियो पता चल गया, अच्छा टाइम यानी कि टेन्योर, कितने दिनों तक कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया है, अब मुझे सिर्फ वो निकालना है। जबकि इसमें से एक का तो इन्वेस्टमेंट मुझे पता है, बस 2 का निकालना है। यानी कि हमें किसका किसका निकालना है? ए और बी का इन्वेस्टमेंट निकालना है, प्लस कर देना यानी कि ऐड हमें कर देना है। क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे? अब ध्यान दो, अब क्या करना है यहां पर। देखो आप इससे क्या कर रहे थे? इंटू होकर के आ रहे थे। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो इंटू करते हुए, तो नीचे से ऊपर जाओगे क्या करते हुए? यस, सही जवाब, डिवाइड करते हुए। तो अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे भाई? कितने से डिवाइड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई डिवाइड करने के लिए आपका तो टाइम है, ये टाइम है। जब हमें टाइम दिया हुआ है तो टाइम से क्या करना है? आपको डिवाइड कर देना है। टाइम से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा हमारा? कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है मुझे ये पता चल जाएगा। देखो कैसे हम सी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, जस्ट लाइक दैट, उसी वैसे ही एकदम ए और बी के साथ हो जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, मे भी हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा, पर आप फिर से जाइएगा, फिर से इसे रिपीट कीजिएगा बैक करके, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है। चलो अब देखते हैं यहां पर हमारा 12 4 80 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है? 8 अगर मेरा डिवाइडेड बाई 8 करते हैं, क्योंकि हम गुना करके यहां तक पहुंचे थे, अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करते हुए यानी कि भाग करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं भाग करते हुए, अगर ये मेरा कट करके इतना आ जाता है यानी कि 1560 अगर आ जाता है, इट मींस इसने प्रूव्ड कर दिया कि भैया आप क्या करना है? फिर डिवाइड करना है। किस बेस पर? तो हमें ये प्रॉफिट रेशियो के बेस पर ही डिवाइड करना है। पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं ताकि आपका गलत ना हो एग्जाम में। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई। चलो इसे सिंपल काटो, 4 से काटो, 4 दूनी का 8, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 दूनी का 8 और 1 0। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 छिक 12 और 1 0। अरे यार, इट मीन्स हमारा 1560, और यहां भी देखो आप 1560 हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। 1560 हमारा क्या हो गया? यहां पर बराबर हो गया। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें यह पता चला कि जैसे यहां हमारा ये आया है और ये आया है, ये तो हमारा प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट है तो टाइम जो है हमारा, जो टेन्योर है, जो टाइम है, अगर हम उससे डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना कितना किया है आपस में, मतलब अपना अलग अलग कैटेगरी में। चलो अब देखो यहां पर मेरे पास है 7 6 8 और 0 बाई यानी कि बट्टा 6 यानी कि 6 हमारा। क्लियर है इतना तक? देखो 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 3 पछे 15 और 3 छक 18 0, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 अठे 16 और 1 0 यानी कि 1280 बोल सकता हूं मैं, 1280 मेरे भाई। तो इसका क्या हो जाएगा? 1280 हो जाएगा, 1280 हो जाएगा। क्लियर है?
क्लियर है मेरे भाई। ठीक इसी तरह से इसको भी करना है आपको। क्या है हमारा 2 है, 8 है और 0 है, डिवाइडेड बाय कितना था इसका टाइम, टाइम कितना लिया था ये 4। क्लियर है, 4 से काटते हैं, 4 5 20 24 7 28, 4 दूनी का 8 और 0 यानी कि 720 रुपया। अब मैं बोल सकता हूं एक्यूरेट कि हमारा ए जो है वो 720 रुपए इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में और बी हमारा 1280 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। क्लियर है ये मेरे भाई। अब आपको कुछ नहीं करना, अब इन दोनों को ऐड करना है और ऐड ही आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखो यहां 0 3 8 2000 क्या हो रहा है, ऐड करने पर हो रहा है यानी कि 2000। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहां पर सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है, क्लियर है। मे भी थोड़ा पेचीदा है पर सीखना तो पड़ेगा भाई। अगर नहीं सीखते हो तो क्या होगा, अदरवाइज आप पेपर अधूरा छोड़ कर के आओगे। और मैं बार बार कहता हूं अगर आपने पेपर अधूरा छोड़ा, अगर कट ऑफ से आपने पॉइंट नंबर भी कम लाया तो आपका सिलेक्शन फाइनली नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलो भाई इसे नोट कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनिल 3000 रुपए 3 माह, विजय 6000 रुपए 6 माह, चारू ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है मेरे भाई, ये कुछ नहीं है। चलो चलो बोला है कि अनिल 3000 रुपए 3 महीने के लिए और विजय 6000 रुपए 6 माह के लिए, चारू 12 महीने के लिए 24,000 रुपए लगाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करता है कोई कंपनी में। क्लियर है। अगर साल के अंत में 33,300 रुपए का लाभ होता है तो ए और बी के लाभ का अंतर क्या है? ए और बी के लाभ का अंतर क्या है मेरे भाई, ये बताना है। चलिए बनाते हैं। कौन कौन है हमारा, अनिल है। अनिल कितने दिन के लिए कितना पैसा लगाया, तो पहले हम इन्वेस्टमेंट को लिखते हैं। अनिल भैया लगाया है 3000 रुपए हमारे, ठीक है, और इसने टाइम कितना दिया है, टाइम कितना दिया, कितने दिन तक रहने दिया है पैसा व्यापार में, तो इसने 3 महीने तक रहने दिया है। वहीं आप देखिए विजय जो है हमारा 6000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है और कितने महीने के लिए करता है भाई, कितना टाइम लेता है, वो भी 6 महीना लेता है। क्लियर है। वही हमारा चारू नाम का भाई है और ये चारू कब करता है, ये 12 महीना में, सॉरी चारू कितने दिन तक ये रखता है अपना, 12 महीना के लिए रखता है और ये बाद में दे दिया, कोई बात नहीं। पहले तो कर रहा था कि आपको इन्वेस्टमेंट बता रहा था फिर टाइम बता रहा था, अब ये उल्टा करके दिया है, कोई बात नहीं, सेम है, बात तो एक ही पड़ रहा। इट मीन्स हमारा 2000 बोल रहा हूं, सॉरी 24,000 रुपए यहां पर ये लगाता है। अब अगर साल के अंत में, इट मीन्स साल खत्म हो गया, साल खत्म कब होगा भाई, एक साल का पीरियड मतलब कितना महीना, एक साल का पीरियड मतलब मेरे भाई 12 महीना होता है, ठीक है, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, यहां पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब अगर साल के अंत में 33,300 रुपए का लाभ मतलब प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई, होता है। अच्छा, अब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करके हमें काटना पड़ेगा और काटने के बाद जो रेशियो बनेगा वही तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। क्लियर है, क्लियर है सभी को यहां तक। तो देखो यहां भी 3, यहां भी 3 और यहां भी 3 जीरो लगा हुआ है मेरे भाई, पक्का है। 3 जीरो को हम क्या करेंगे, यहां से कैंसल आउट कर देंगे, 3 जीरो को हम लोग कैंसल आउट करते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। 3 दूनी का 6, 6 छक 36 और 12 से 24 को गुना करेंगे, 12 चौक 48 का 8, हाथ में बचा हमारा 4 और 12 दूनी का 24, 24 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 24 और 4 कितना होगा भाई, पक्का है, पक्का है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो क्या ये तो 36 तो कट रहा है, 6 से 36 तो कट रहा है, लेकिन क्या ये कट रहा है 288 6 से कटने वाला नंबर है क्या, हाँ भाई देखो कैसे, 6 एकम 6, 6 छक 36 और ये हमारा 6 18, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और हमारा फिर से बचा कितना, यहां पर 4 और फिर 8, अब 6 25 6 36 6 42 6 8 48 यानी कि
48 हो गया मेरे भाई। कितना हुआ मेरे भाई यहाँ पर 48 आ रहा है। एक बार फिर से कर लो, एक बार फिर से करके चेक कर लो कहीं और गलत तो नहीं है। 3 है, 3 है, टाइम का ड्यूरेशन क्या है 3 है, 3 है। एक बार मैं मिला लेता हूं, ठीक है, एक बार मैं मिला लेता हूं। चलो मेरे भाई देखो, इसे एक बार और फिर से करते हैं हम, ठीक है। मे भी कहीं गलत हो गया है, ठीक है, जिसके वजह से नहीं पता चल रहा था। चलो कोई बात नहीं। अभी देखो 3 जीरो कैंसल आउट हो गया हमारा। ये 3000 रुपए था, ये 3000 रुपए था पक्का है। ये भी हमारा 6000 रुपए है, हाँ 6000 रुपए है, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ आपका आपका सही है, आपका सही है धीरज, धीरज नीरज जो भी हो, ठीक है, सही है, एकदम सही है, आपका भी भाई सही है। पहले देख लेते हैं ना क्या यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। क्या करना है, इनसे इसको इनटू करेंगे तो हमारा प्रॉफिट रेशियो आएगा, प्रॉफिट रेशियो आएगा मेरे भाई। तो प्रॉफिट रेशियो कैसे आ रहा, 3/9 हो रहा था यहां, ठीक है, ये हमने वहां गलत किया था। 6 6 36 होगा। क्लियर है मेरे भाई, यहां तक सभी को क्लियर है। अब देखो यहां कितना लाया था हमने 288 आई थिंक, एम आई राइट, 288 यानी कि 288, ठीक। अब देखो 9 से ये जा रहा है क्या, 9 3 27, 9 दूनी 18, हाँ भाई जा रहा है, यानी कि 9 एकम 9, 9 9 18, 9 3 27, नहीं नहीं नहीं, 9 चौके 36 होता है, पूरा काटना है आपको। क्लियर है। अब यहां से काटते हैं, 9 9 3 27 और 9 दूनी का 18। इट मीन्स मैं यहां बोल सकता हूं कि 1:4:32 हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अरे अब तो इजी बन गया यार। अब क्या करना है आपको, इन सभी को ऐड करना है, जोड़ो। ये हमारा 32 32 और इधर में 36 36 और एक हमारा 37 यानी कि 37 37 इज इक्वल टू कितना हमारा टोटल प्रॉफिट है। ये देखो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था, 333 ट्रिपल टाइम 0, सॉरी डबल टाइम 0। क्लियर है, क्लियर है यहां तक सभी को। अब क्या कहा है भैया बताइए ना कि ए और बी का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है। अच्छा ए और बी का डिफरेंस तो 3 है, अल्टीमेटली देखा जाए तो 3 है हमारा। तो देखो ये कितना बार में जा रहा है, कितने बार में ये डिवाइड हो रहा है। 7 का पहाड़ा पढ़ो, जहां 3 आए वहां ब्रेक मारो। 7 का 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखो ये कितना मल्टीप्लाई में जा रहा है। 7 9 63 होता है, याद है, 7 9 63 यानी कि 63 हो रहा है, यानी कि पक्का है ये कि 900 गुना पे हो रहा है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, 900 गुना में जा रहा है। तो इसको भी 900 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 तिया 27 और 00 का 00, यानी कि 2700 रुपीज हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का क्या है, ए और बी का डिफरेंस है मेरे भाई। यहां पर अनिल और विजय का डिफरेंस कितना है, 2700 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से, ठीक है, काटने में मत प्रॉब्लम करना, नहीं तो मेरे जैसे फिर गलती करोगे यहां पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि 40,000 रुपए लगाकर रमेश ने व्यापार चालू किया और वह प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए निवेश करता है। मतलब हर साल क्या कर रहा है, 10,000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है। मान लो कि आपने 40,000 रुपया ऑलरेडी बैंक में रखा है, अब क्या कर रहे हो आप कि हर महीना, इट मीन्स हर महीना का लास्ट दिन आप जाते हो और बैंक में फिर से पैसा डाल देते हो। कितना पैसा डाल रहे हो मेरे भाई आप, 10,000 रुपया और एक्स्ट्रा डाल दे रहे हो। कब, हर महीना। ठीक है, व्यापार शुरू होने के 2 वर्ष बाद सुरेखा 85,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। यानी कि व्यापार चालू हो चुका था, एक ने कंपनी खड़ा किया, उसको कहीं पैसा का प्रॉब्लम हुआ या वो चाह रहा था कि कंपनी में और माल मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई और इन्वेस्टर आए और क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे इस कंपनी में। तो इस 2 साल बाद आ गया कौन, सुरेखा। सुरेखा आया और ये सुरेखा 85,000 रुपए लेकर के आया, बोला कि भाई आज से हम लोग क्या है, पार्टनर्स है। ठीक है, अगर 4 वर्ष बाद यानी कि पूरा कंपनी
जो चला वो कितने दिन तक चला, 4 साल के लिए चला। उसमें से 1,95,000 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 4 साल में, टोटल 4 साल के ड्यूरेशन में 1,95,000 रुपए मेरा क्या हुआ जी, प्रॉफिट हुआ है। तो दोनों का लाभ बताइए, यानी कि ये पूछा है आपसे कि मतलब जो हमारा पहले था कौन, रमेश को कितना प्रॉफिट हुआ और सुरेखा जो है यहां पर उसे कितना प्रॉफिट हुआ है। चलिए इसे बनाते हैं। तो ये हमारा रमेश था और एक तरफ सुरेखा, क्लियर है। रमेश आया, कितना पैसा लगाया जी उसने अपनी कंपनी में, 40,000 रुपए यहां लगाया है। कौन लगाया है, तो ये रमेश नाम का व्यक्ति ने लगाया है। वह प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए का इंक्रीमेंट लगाता, मतलब बढ़ाता है, हर साल बढ़ाएगा, हर साल बढ़ाएगा। और कितने साल तक कंपनी चल रहा था हमारा, याद करो, 4 साल के लिए दिया है ना, 4 साल के लिए। तो आप एक काम करो, तो आप ऐसे मत बनाओ, फिर आपको क्या करना होगा, यहां पर एक टाइम बाउंड्री बनाओ इस तरह से, क्लियर है। ये इजी स्टेप है। इट मींस ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए मेरे भाई, ये सेकेंड ईयर के लिए, ये थर्ड ईयर के लिए, और एक बना लो यहां से, ये हमारा फोर्थ ईयर के लिए, क्लियर है। इट मींस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और हमारा यहां फोर्थ ईयर है। अब क्या करना है, देखो 40,000 रुपए लगाया, कौन लगाया, रमेश ने लगाया, पक्का है। 40,000 लिख दो, यहां 40,000 लगाया था ना। अब देखो बोल रहा है कि 10,000 रुपए हर महीना एक्स्ट्रा डालता है। 40,000 था ऑलरेडी उसके बैंक में और उसने इस महीने में 10,000 रुपया और डाल दिया, कितना हो गया, 50,000 रुपया। अच्छा 50,000 रुपया हो गया मेरे भाई। फिर अगले महीने में फिर उसने 10,000 रुपया डाला, तो कितना बन जाएगा हमारा, 60,000 रुपया, 60,000। अब फिर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ बोलो आप यहां पर, क्योंकि नेक्स्ट हो रहा है, उससे आप समझना है कि नेक्स्ट बार में, यानी कि फोर्थ ईयर में इसने 1 साल बाद डाल रहा है, यहां महीना में नहीं डाल रहा, वो मैं आपको एज अ एग्जांपल आपको समझा रहा था, क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। तो यहां कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा मेरा। अब देखो ये जो है हमारा कौन है, सुरेखा कितने दिन बाद आया, पहले तो ये आर और आर था, ऑलरेडी आर हमारा था, यहां पर था। सुरेखा आया कितना, 85,000 रुपया लेकर के, इट मींस 85,000 लेकर के आया। तो सुरेखा आएगा कौन, 2 साल बाद आएगा भाई। सुरेखा कितना लाया, 85 और ट्रिपल टाइम 0। यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर सुरेखा लेकर के ही इतना आया और उसने बढ़ाया भी नहीं और घटाया भी नहीं, बाद में उसने एज इट इज पैसा डाला कंपनी में और छोड़ दिया, इट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि फोर्थ ईयर में भी इसका इन्वेस्टमेंट इतना ही रहा होगा, इसका इन्वेस्टमेंट इतना ही रहा होगा मेरे भाई। यहां तक सभी को क्लियर है। अब ध्यान दो, जो हमारा आर है, यानी कि रमेश को मैंने कहा आर और सुरेखा को कहा है एस, क्लियर है। तो सबसे पहले आर जो है, इस सब को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। आर, ये भी आर था, ये भी आर था। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि 4 टाइम्स 0 तो सब में है मेरे भाई, 4 टाइम्स 0 आप भी लगा दो, क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। आगे देखो 4 और 5 9, 9 और 6 हमारा 15, 15 और 7 कितना होता है, 15 7 होता है 22, सही 22। यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां पर कि 2,20,000 रुपए, 2,20,000 रुपए मेरे भाई, 2,20,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट। किसका टोटल इन्वेस्टमेंट, ये जो आर है, और आर हमने किसको माना है, रमेश को माना है यहां पर, क्लियर है, क्लियर है। ये रफ शीट में आपको बहुत इजी होगा करने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, पेपर शीट में कोने में ये बना लेना है, ये लाइनिंग बना लोगे, इससे क्या होगा, जल्दी करने के लिए जल्दी होगा, आप जल्दी कर सकते हो उस समय, क्लियर है भाई। अब देखो एस, जो भी हमारा सुरेखा था, उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 85 प्लस 85, इट मींस ट्रिपल टाइम तो 0 था 5 दूनी का 10 का 0, हाथ में बचा 1, 8 दूनी का 16 और 1 17 हमारा, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है सभी को। यानी कि इसने कितना पैसा लगाया, 1,70,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, कौन, सुरेखा, और जो हमारा ये रमेश था उसने 2,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है।
सबको पता है कि जितने में इन्वेस्टमेंट यानी कि जितना मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उतना मैं गेन करूंगा, इट मींस उतना मैं प्रॉफिट कमाऊंगा मेरे भाई। क्लियर है? क्लियर है सभी को? आगे देखो, अब क्या करूं मैं, यहां से ट्रिपल टाइम जीरो कैंसल आउट, यहां हो जाएगा, सॉरी 4 टाइम जीरो कैंसल आउट हो गया। इट मींस यहां से 22 और 17 का रेशियो बन गया है, यानी कि मैं यहां बोल सकता हूं R/S हमारा 22 और यहां पर 11 हो जाएगा। पक्का है मेरे भाई? अब आपसे कहा कि 4 साल बाद, अच्छा 4 साल का पीरियड अब खत्म हो चुका है, हमको मिला कितना, 1,95,000 रुपया प्रॉफिट मिला है। अच्छा, तो प्रॉफिट क्या एक अकेला आदमी का होगा? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि दोनों ने पैसा लगाया, दोनों ने इन्वेस्ट किया, तो दोनों को ही प्रॉफिट होगा यहां पर। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? तो कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ध्यान से देखो इन दोनों को, सॉरी, हाँ राघव, बहुत अच्छे भाई, 17 है ये, हाँ ये 17 है। क्लियर है? इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा एक्चुअल में, तब मुझे पता चल जाएगा कि टोटल से डिवाइड करने पर कि इन दोनों का अलग अलग इन्वेस्टमेंट कितना, मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना कितना प्रॉफिट बना है। तो इन दोनों को ऐड करते तो कितना हो जाएगा हमारा, 39 हो जाएगा। क्लियर है? 39 हो जाएगा। अब हमारा कितना है, 1,95,000 रुपया, 1,95,000 रुपया मेरे भाई। कितने बार में डिवीजन हो रहा है, कितने बार में जा रहा है, ये बताओ मुझे। 9 पचे 45, समझ में आ जाना चाहिए, दिमाग में हिट होना चाहिए आपका, हिट एंड ट्रायल से, कि भैया अगर आप 5 से कर दोगे ना तो पक्का है कहीं ना कहीं जा करके 195 में चला जाएगा। चलो करके देखते हैं, 39 और 5, 5 9 45 का 5 हाथ में बचा 4, 5 3 15 4 19। अच्छा हाँ, ये तो आपने सही कर दिया, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 500 गुना हो रहा है, 500 का मल्टीपल हो रहा है, यहां पर 500 का मल्टीपल हो रहा है, तो इसे भी 500 से मल्टीपल कर दो, 500 से इसे भी मल्टीपल करो, और 500 से इसे भी क्या कर दो, आप मल्टीपल कर दो मेरे भाई। 22 बचे कितना होता है, नहीं आता है, तो डबल टाइम जीरो लगाओ पहले, 5 दूनी का 10 का जीरो, हाथ में बचा 1 5 दूनी का 10 और 1 11। इतना तो कर सकते हो भाई, अब क्या बताऊं, घोर के पिला दूं। तो ये हमारा क्या हो गया, आर का निकल करके आ गया। अब 17 का पहाड़ा नहीं आता तो 5 का पहाड़ा तो आता होगा, ठीक है, ये डबल टाइम जीरो कर दो, 17 पचे 85 होता है 85। ठीक है मेरे भाई, कितना होता है 85 यहां पर होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे भाई। 5 सते 35 का 5 हाथ में बचा 3, 5 से कम 5 और 3 8, 85। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यहां पर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, एक जीरो लगा लो ना, जीरो लगाने में क्या है, जीरो नहीं लगा सकते क्या? अब जीरो भी लगा के दू हाँ, अच्छा ठीक है, निशांत झा, हाँ भाई आपका कहना एकदम एकदम सही है, हाँ चलेगा, बना सकते हो आप, बना सकते हो, एकदम बना सकते हो, वो सही है। तो यहां ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो इसे आप नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन करो। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 3 व्यवसायी मतलब पार्टनर्स, ठीक है, व्यवसायी साझेदार हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, मतलब एक कुल लाभ का 3/16 भाग ले रहा है, जबकि बी 1/4 यानी कि 1/4 अगर लाभ ले रहा है। अगर सी को 243 रुपए मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, देखो देयर आर 3 बिजनेस पार्टनर्स, यानी कि 3 बिजनेस पार्टनर है। मतलब ए इज टेकिंग 3/16 of the total profit, while B is taking 1/4 of the profit. If C is getting rupees 243, then how much is
बी गेटिंग, यानी कि बी को कितना मिल रहा है एक्चुअल में, ये हमसे पूछा जा रहा है मेरे भाई। क्लियर है? यहां तक आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को देखते हुए बनाते हैं कि ए बी सी तीन साझेदार है, यानी कि तीन पार्टनर्स है। यहां तक सभी को क्लियर होगा कि तीन पार्टनर तो पहले ही बोला, यानी कि तीन, ए बी सी तो है। अब कहा कि ए कुल लाभ का, कुल लाभ मतलब टोटल प्रॉफिट। क्या बोला भाई मैंने क्या कहा? टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट में उसका क्या है? 3/16 भाग ले रहा है, यानी 3/16 भाग ले रहा है। तो लिख दो भाई 3/16 भाग किसने लिया? ए ने लिया। जबकि बी ने कितना लिया? 1/4 भाग ले रहा है। और सी को बोल दिया कि भैया 243 जो रुपीस है ना, मिल रहा है। मिल रहा है का मतलब क्या होता है? यहां पर मिल रहा है का मतलब क्या होता है? क्या मीनिंग है ये बताओ मुझे। मिल रहा है का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि यहां पर इसको प्रॉफिट के तौर पर इसे ये अमाउंट मिल रहा है। कितना? 243 रुपीस का अमाउंट इसे मिल रहा है प्रॉफिट के तौर पर। अच्छा, तो भाग ले रहा है कुल लाभ का। ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, लेकिन ये तो बट्टा में है। इसे कैसे करोगे? बस जो आता था, जो करते थे वही करना है। यहां पर इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा मेरे भाई? एलसीएम क्या हो जाएगा? 16। इजी है, 16। यानी कि 16 से 16 गया तो हमारा कितना बचा? यहाँ 3, और यहाँ 4 चौके 16 गया, यानी क्या हो गया? हमारा 4 हो गया। अच्छा, 3 + 4 हमारा हो जाता अगर 7, तो टोटल था हमारा 16। 16 में से 7 गया तो कितना बचा हमारा? 9 बच गया। ओवरऑल 9 बचा। 9 बच गया मेरे भाई। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये तो रेशियो प्रॉफिट रेशियो का है, प्रॉफिट का रेशियो है ये। जब प्रॉफिट का रेशियो आपको मिल गया सी का, और प्रॉफिट भी मिल गया सी का, तो इट मींस मैं ये बोल सकता हूं ना कि कितना का मल्टीप्लाई में ये हो रहा है। अगर ये जितने के मल्टीप्लाई में कटेगा, ये लोग भी क्या होगा? उतने के मल्टीप्लाई में कटेगा। तो क्या करना है हमें? फिर से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 9 का पहाड़ा में कितने बार में ये आएगा, मुझे ये बताओ। 9 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा? नहीं आता तो 3 के पहाड़े से काटो। 3 एकम 3, अब काटो, 3 8 24 और 3 एकम 3। अच्छा, यहां पर 3 तिहाई 9, सॉरी 3 तिहाई 9 ना, 3 8 24, 3 एकम 3। अब कितना आ रहा? 3, 3 दूनी का 6, 3 7 21, यानी कि 27। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 27 का मल्टीपल सब में लगेगा। 27 का मल्टीपल सब में लगेगा। 27 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो मेरे भाई, 27 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो और 27 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो। लेकिन आपसे कहा है कि बी को कितना मिलेगा, यानी मुझे बी से मतलब है, ए से तो कोई मतलब ही नहीं है। ए से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यों निकालू मैं ए का? बी का हमें निकालना है। 27 का पहाड़ा नहीं आता तो 4 का एटलीस्ट पहाड़ा आता होगा। ठीक, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 17 14 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 का 8, बचा कितना आपके हाथ में? 2, 7 दूनी का 14 और 4 दूनी का 8 और 2 10। 8 और 2 कितना होता है मेरे भाई? 10। यानी कि 108 रुपए का, 108 रुपए का प्रॉफिट किसको मिल रहा है? बी को मिल रहा है। पक्का है 108। ऑप्शन नंबर यहां डी हमारा क्या हो जाएगा? यहां सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, हाँ, तो हमारे भाई है एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, वो बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं कि सर आप जब पढ़ाते हैं तब तो समझ में आता है, अदरवाइज जब मैं थोड़ी दिन बाद अगर इसे बनाना चाहूँ तो मैं नहीं बना पाऊंगा, फिर कुछ चीज नहीं, हाँ नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दो भाई, आप जब प्रैक्टिस कर लोगे, इनफ प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि भाई नहीं, इसका मतलब ये होता है और इस तरह से हम लोग करेंगे। इसका मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना नहीं है, आपको सिर्फ क्लू पकड़ना है। क्लू मतलब समझ में आ रहा है? पहले तो पैटर्न को समझ गए हम, उसे कैसे करके बनाना है, कैसे करके सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना है। उसके बाद आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए कि नए नए क्वेश्चंस जो अभी आ रहे हैं उसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। अगर सॉल्व कर ले रहे हो और करने जानते हो तो अब क्या करना है, उसका और शॉर्टकट ट्रिक ढूंढना है कि इसे मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके अगर करूं तो एग्जाम में मैं अगर 5 मिनट लेता हूं इसे बनाने में तो मेरा तो टाइम खप जाएगा।
और क्वेश्चंस आप कैसे करके अटेम्प्ट करोगे, ये कभी सोचा है आपने? और क्वेश्चंस हम तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे भाई, एकमात्र सहारा यही है कि हमें उसका शॉर्टकट विधि सीखना पड़ेगा, उसका ट्रिक सीखना पड़ेगा, इसे कैसे करके निचोड़ करके मैं छोटा से छोटा चीज में एडजस्ट कर पाऊं। क्लियर है मेरे भाई? मैंने कईयों को देखा है मेरे भाई कि बहुत सारे रफ शीट ले लेते हैं। अब अगर मान लो कि अगर आपने 1 घंटे के एग्जाम में 2 बार रफ शीट ही मांगा, यानी कि आप बड़ा बड़ा लिख रहे हो रफ शीट में, रफ शीट तो आपको मान लो कि A4 साइज का दिया, आप बहुत बड़ा बड़ा वर्ड यहां पर यूज कर रहे हो, तो रफ शीट तो जाहिर सी बात है कि बहुत जल्दी ये भर जाएगा हमारा। हाँ, बहुत जल्दी हमारा रफ शीट भर जाएगा। अब भर जाएगा तो आप फिर से मांगोगे, और मांगोगे इट मीन्स आपका माइंड क्या होगा, वहां से जंप करने लगेगा, माइंड आपका वहां से स्विंग होगा, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह माइंड क्या हो जाएगा, फिर से चला जाएगा, और तुरंत लेकर के आना पड़ेगा। अब इस एडजस्टमेंट में अगर आपका 1 मिनट भी गया टाइम एग्जाम के टाइम पीरियड में, तो ये आपके लिए लॉस है। ठीक है मेरे भाई, चलो इसे नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए भाई, हम क्वेश्चन है हमारा कि ए बी सी तीनों मिल करके 47,000 रुपए लगाते हैं एक व्यापार पर, मतलब एक व्यापार यानी बिजनेस पर। ए जो है बी से 7,000 रुपए अधिक लगाता है, जबकि बी सी से 5,000 रुपए अधिक लगाता है। अगर कुल लाभ 47,000 रुपए हुआ तो सी का लाभ क्या है? ये आपको छुपा करके ये बताना चाह रहा है कि भैया हमने तीनों मिला करके कितना लगाया था, 47,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया था किसी कंपनी में। अब बोला है कि ए जो है वो बी से 7,000 रुपए अधिक लगाया, और जबकि बी जो है वो सी से 5,000 रुपए अधिक लगाता है। तो एक काम करो, आप ए बी और सी लिख दो। अब ए ने कितना लगाया, ए ने जो लगाया है वो बी से 7,000 रुपए अधिक लगाया, यानी कि अगर मैं बी को x मान लू यहां पर, तो इसे कितना मानूंगा, x प्लस 7,000। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है। अब बोला है जबकि बी सी से 5,000 रुपए अधिक, बी जो है वो सी से 5,000 रुपए अधिक, यानी कि अगर मैं सी को y मान लू, यहां पर सी को y मान लू, तो यहां पर y प्लस कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। y प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर 5,000 रुपए हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर कुल लाभ 4,700 रुपए हुआ, अगर कुल लाभ टोटल लाभ 4,700 रुपए का हुआ है, अगर मुझे यहां पर इसका रेशियो मिल जाए तो बेटर होगा, यानी कि कितने कितने में आपने पूंजी लगाई थी, इसका रेशियो अगर मिल जाए तो मेरे लिए ये इजी बन जाएगा, ये गेम जो है इजी हो जाएगा मेरे भाई। इजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर मैं y को यहां पर, अगर मैं y को मेरे भाई, अगर मैं y को यहां पर x बना दूं, मतलब x लिख दूं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 5,000 हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये x प्लस 5,000, तो ये तो 7,000 रुपये अधिक है इससे, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 12,000 रुपया हो जाएगा, यानी कि 7 को मैंने 5 में जोड़ दिया है। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि ये हमारे लिए क्या आ गया, ये x प्लस 12,000, फिर x प्लस 5,000 और x हमारा क्या आ गया, यहां पर प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। इट मींस जितना हमने इन्वेस्ट किया था उसी के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलेगा, उसी के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा मेरे भाई। अब कहा कि कुल लाभ इतना है, तो आपको क्या करना है, इन सभी को क्या करना है, ऐड कर देते। चलो x और x हमारा 3x हो जाएगा, 3x प्लस 12,000 और 5,000 कितना हो जाएगा हमारा, 17,000 हो जाएगा मेरे भाई, पक्का 17,000 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इतना बराबर कितना दिया है जी, 47 डबल टाइम 0 है, 47 डबल टाइम 0 है। अच्छा सॉरी, यहां पर हमारे टाइपराइटर ने गलत कर दिया है, आप इसे सही कर लो कि और एक 0 यहां लगा हुआ है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है, वरना आपसे गलत आएगा आंसर, फिर गलत आ जाएगा। ठीक, अब हम जब देखते हैं 17,000 रुपए से माइनस करते हैं, 47 में से 17 गया तो कितना बचा मेरे भाई, 30,000 रुपया, 30,000 रुपये बचा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है, समझ में आ गया? अच्छा देखो भाई, एक बात बताओ, अगर मैं आपके कमेंट ही लेता रहूं तो मैं पढ़ाऊंगा कब?
कब आप समझोगे और कब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे? ठीक है भाई, कमेंट करना लास्ट में। अगर कुछ डाउट होता है तो आपको कमेंट सेक्शन दिया गया है, आप कमेंट करो। मैं बाकायदा, मुझे टाइम जब मैं फ्री होता हूं तो मैं या फिर मैं अपनी टीम को बोल के रखा हूं, अगर किसी का कोई सीरियस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मैं उसका आंसर दूंगा। बताना मुझे, आप क्यों इतना डर रहे हो? आप पहले पढ़ तो लो, उसके बाद बातचीत करते रहना, ठीक है? मेरा नाम जरूरी नहीं है, आपका काम जरूरी है, वो तो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को प्रेफरेंस देना सीखो मेरे भाई, ठीक है? क्लियर है? चलो, तो हमारा यहां से x कितना आ जाएगा मेरे भाई? x आ जाएगा हमारा 10,000, यानी कि 10,000 हमारा अगर x आ गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि c मतलब भी तो x ही था भैया, c मतलब भी तो x ही था, यानी आप तो 10,000 रुपया ऑलरेडी हो। अच्छा, आपने 10,000 रुपया लगाया था, इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 10,000 रुपया किया था। ओ माय गॉड, अब समझ में आया कि आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। आपसे यहां पूछा क्या जा रहा है कि सी का लाभ क्या होगा? अच्छा, एक बात बताइए, जितना में इन्वेस्ट किए होंगे आप, उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा, पैसा मिलेगा, इन्वेस्टिंग जो किए हैं। तो हम देख सकते हैं, तो हम यहां देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं मेरे भाई, ये बताओ, क्या देख सकते हैं, ये बताओ। ये 10,000 रुपया था, तो ये कितना होगा? बी 15,000 रुपया होगा। पक्का है मेरे भाई 15,000 रुपया होगा? हाँ भाई, थोड़ा तो टाइम लगेगा, ठीक है? ये टाइम टेकन क्वेश्चन ही है, ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल एसएसबी लेवल का ये सब क्वेश्चन है, ठीक है? सारा एसएससी और आपका बैंकिंग का लेवल का क्वेश्चन है ये सब। थोड़ा तो टाइम टेकन क्वेश्चन बनेगा भाई, ठीक है? थोड़ा सा इस चीज को देखना पड़ेगा आपको, ठीक? ये नहीं है कि हलवा नहीं है, तुरंत बनाया और तुरंत खिला दिया, भाई पेट भर गया, हाँ भाई पेट भर गया। इट्स नॉट पॉसिबल यार, बातों को समझो, जज्बातों से मत खेलो, बार बार कहता हूं। तो हमारा यहां से 10,000, अच्छा 10,000 रुपया था, 10,000 रुपया था, लेकिन हमने आपसे क्या कहा था कि 5,000 तो दीजिएगा, लेकिन 7,000 भी मुझे देते जाइएगा। 5,000 तो मुझे दीजिएगा ही दीजिएगा, और 7,000 रुपया भी एक्स्ट्रा मुझे दीजिएगा। तो यहां जब मैंने देखा कि बी का ही ऑलरेडी 15,000 रुपया है और 7,000 रुपया ऐड करेंगे तो 22,000 रुपया नहीं होगा? पक्का है मेरे भाई? अब मुझे पता चला कि ए का 22,000, बी का 15,000 और सी ने कितना डाला था? 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था कंपनी में। अब हमें इन्वेस्टमेंट मिल गया तो प्रॉफिट का रेशियो भी मिल जाएगा यहां से। पक्का है? पक्का है, मुझे रियल प्रॉफिट का रेशियो यहां से मिल जाएगा। ट्रिपल टाइम जीरो कैंसल आउट, ट्रिपल टाइम जीरो कैंसल आउट, ट्रिपल टाइम जीरो कैंसल आउट, यहां से हो जाएगा। और कुछ कट रहा है मेरे भाई? नहीं कट रहा है। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं यहां पर कि ए, बी और सी जो है हमारा, पहला जो ए है वो 22, बी का जो है 15 और सी का हमारा 10, यहां पर रेशियो हो जाएगा। आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया, अभी तक क्लियर है? अब कुछ नहीं रहा भाई, क्वेश्चन ने अब अपना दम तोड़ दिया, वो सिलेंडर हो चुका है, भैया बना दीजिए, जल्दी से घर जाइए बना दीजिए। अब हमसे कहा है कि सी का लाभ बताइए ना, तो सी का लाभ के लिए टोटल लाभ भी चाहिए ना, टोटल लाभ चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी, टोटल लाभ तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है? सॉरी, इसको, हाँ सॉरी, हाँ ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, हमारी टीम बता रही है कि ये सही है, ठीक है? ये सही है, ठीक है मेरे भाई, ये सही था, क्लियर है? ये सही था। अच्छा, ये पूछ रहे होंगे आप, मे भी हो सकता है कि ये आप पूछ रहे होंगे कि ये कहां से आया, तो ये मेरे भाई टोटल मिला करके कितना इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट का था ना बात, ठीक है? मे भी हो सकता है वहां पर मैं बोलने में फोल्ड कर दिया, तो अब समझ लो, मैं भी तो इंसान हूं, मे भी गलती हो सकती है किसी से भी, ठीक? तो ये आपका जो है, ये टोटल आपने इन्वेस्टमेंट यहां किया, मुझे लगा था कि ये वाला जीरो है यहाँ, ठीक है? मुझे लगा था कि यहाँ जीरो कम है, तो मैं एक जीरो यहां लगाना चाह रहा था, गलती से बाय द वे यहां लग गया था। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? समझ गए ना? समझ गए ना क्या क्या करना है आपको? अब देखो 22, 15 और 10 हमारा कितना हो जाएगा? यहां से 7 और यहां से 47, यानी 47 टोटल ओवरऑल हो जाएगा। अब ओवरऑल अगर हमारा 47 हो गया तो हमें तो दिया है, टोटल लाभ हमें दिया है, कितना दिया है मेरे भाई? टोटल लाभ दिया हमें 4, 7 डबल टाइम 0, यानी मैं बोल सकता हूं ये कितना गुना हो रहा है? 100 गुना हो रहा है क्या? 100 गुना हो रहा है क्या?
तो आपसे पूछा क्या है, सी का लाभ। अच्छा सी बराबर 10 तो था ऑलरेडी, यानी कि मैं बोल सकता हूं 10 गुना 100, 10 गुना 100 बराबर कितना हमारा 1000 आंसर हो जाएगा, यानी 1000 रुपए हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रो लेवल का क्वेश्चन है भाई, बस एक बार सीख लो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे आज, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को करना मेरे भाई, कुछ क्वेश्चंस को करना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए तथा बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है तथा शेष पूंजी को सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। शेष पूंजी यानी कि टोटल पूंजी को क्या करता है, वो निवेश कर देता है। अब यदि कुल लाभ 23,000 रुपए है तब बी का भाग ज्ञात करो। चलो भाई इसे हम लोग सीखते हैं, दिमाग खोल के रखना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है ना, एक एक क्वेश्चन, आज का एक एक क्वेश्चन मेरे भाई बार बार रिवीजन करना, बार बार। ठीक है, चलो ए है हमारा, बी है, और कौन है, ए और बी 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, शेष पूंजी सी, हाँ 3 लोग हैं हमारा। ठीक है, अब जो है ए कुल पूंजी का 1/6 भाग लगाता है, कुल पूंजी का, यानी कि टोटल जो पूंजी आएगा उसका। तो मैं बोल सकता हूं ए यानी कि 1/6, 1/6 जो हमारा है, 1 क्या है जी हमारा, 1 यहां पर 6 है। अब 1/6 समय के लिए लगाता, अच्छा यानी मैं इसको बोल सकता हूं कि इसने इन्वेस्ट किया इतना, और जो टाइम पीरियड है यानी कि टी बराबर हमारा कितना है, 1/6 है। अब बोला है आपको कि बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, यानी कि इसका भी 1/3, कितना 1/3 समय, अच्छा ये भी 1/3 समय ही लेता है। अब बोला तथा शेष पूंजी, अच्छा शेष पूंजी कैसे निकालोगे, शेष पूंजी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, शेष पूंजी का मतलब यह होता है, यहां पर देखो इन्वेस्टर्स, मतलब जो ए था वो इन्वेस्ट किया 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम। ठीक है, एंड बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम, वाइल सी इन्वेस्ट, मतलब सी अब इन्वेस्टमेंट करेगा द रिमेनिंग, मतलब जितना बचा कुचा है मेरे भाई, बचा कुचा चीज को ये बोल रहा है हमारा, कैपिटल फॉर दी enters time if the total profit is 23,000 and find B's शेयर, बी का शेयर कितना बनेगा। अब देखो ध्यान से सुनो, अब जैसे ही आपसे कहा कि भैया जी शेष पूंजी को सी पूरे समय के लिए, शेष पूंजी बचेगा कितना पहले तो ये पता करना होगा। इसके लिए आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है और क्या करना है, एलसीएम से गुना करना है मेरे भाई। एकदम सही बोला राजू, हाँ राजू श्रीवास्तव, एकदम सही कहा भाई आपने, एकदम सही कहा। अब क्या करना है आपको, इनसे काटना है, तो 6 एकम 6 कट गया, 3 दूनी का 6 कट गया, यानी 2 और 1 3, और टोटल हमने कितना लिया था 6, तो हमारा मैं बोल सकता हूं कि 6 माइनस 3, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारे यहां से 3 आ जाएगा, यानी सी के लिए 3 हो गया। अब मुझे पता चला, अच्छा भैया इन्वेस्ट कितना कितना में किया था आपने, 1 2 और 3 के रेशियो में किया था, 1 2 और 3 के रेशियो में किया था मेरे भाई। टाइम, अब हमारा है टाइम, टाइम जो है मेरे भाई ठीक इसी तरह से टाइम के लिए भी अब उसी तरह से हमें करना है। क्या है यहाँ पर 6 और ये हमारा 6 और क्या है 6 है, 6 से 6 को काटेंगे 1 आ जाएगा हमारा, और ये हमारा क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 1 है और यहाँ 2 है, 1 है और 2 है। इसके ऊपर वाला आप लिख लो पहले 1 2 और यहाँ 3, ये हमारा इन्वेस्ट था, कितना कितना इन्वेस्ट किए थे। अब हम टी निकाले, टी हमारा आया यहाँ से 1, यहाँ से आया 2। अब बोला है यहाँ पर कि निवेश करता है पूरे समय के लिए, यानी कि टोटल टाइम कितना लिए थे हम, यहाँ से 6 लिए थे, तो ये 6 के लिए करेगा, पक्का है। अब ये तो ऑलरेडी ये आपस में क्या है जी, हमारा
रेशियो है। क्लियर, इज दैट क्लियर मेरे भाई? अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, इससे इसको इंटू करेंगे तो मेरा प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। पक्का है, प्रॉफिट रेशियो आएगा, यानी कि 1, 4 और 6 18, यानी 1:4:18 के रेशियो में ये हमारा आ जाएगा। आ गया। अब आपसे कहा यदि कुल लाभ, यदि टोटल प्रॉफिट जो है इतना है, तो मैं बोल सकता हूं 18 1 19 और ये 23, यानी कि 23 इज इक्वल टू कितना हमारा 2 3 ट्रिपल टाइम 0, यानी आप देखो 1000 से गुना हो रहा है क्या? तो बी हमारा कितना निकाला हमने? 4, यानी कि 4 बराबर कितना जी? 1000 से गुना करेंगे तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा क्या? 4000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है मेरे भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका लास्ट आज का क्वेश्चन है, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसे अच्छे से समझना, उसके बाद ही कहीं जाना। ठीक, चलो अब है हमारा कि 11250 का लाभ ए बी सी में बांट दिया जाता है, यानी कि 3 लोगों में इतना बांटा जाता है। ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से का 1/2 है, जबकि बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 1/4 है। तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितने रुपए अधिक है? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? यानी मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी सी 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों ने आज का सबसे अच्छा सवाल ये मैं मानता हूं, आज का सबसे अच्छा सवाल भाई मेरे यही है। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने आपसे कहा कि ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से का, यानी कि ए बराबर बी प्लस सी का कुल हिस्से का कितना है? कुल हिस्सा यानी कि टोटल का कितना है जी? 1/2 है। 1/2 है, पक्का है? तो आप ये बोल सकते हो ना कि 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा मेरे भाई। पक्का है? पक्का है, यहां तक सबको समझ में आया? नेक्स्ट हमसे क्या कहा था? जबकि b का हिस्सा a और c के कुल हिस्से का, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं अब कि b इज इक्वल टू कितना है हमारा? a प्लस सी का कितना? a प्लस सी का 1/4 है। तो यहां से हो जाएगा 4b इज इक्वल टू a प्लस सी मेरे भाई। पक्का है? इसे आप जान के रखो, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि नहीं इस तरह से ये आ रहा है यहाँ पर। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक आई होप किसी को डाउट नहीं होगा कुछ भी। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर कि आपसे बोला है तो a का हिस्सा b के हिस्से से कितना रुपए अधिक है, मुझे पता चले तब ना किसका कितना हिस्सा है। तो इसमें हम क्या करेंगे मेरे भाई? कुछ मान लेंगे, सोच लेंगे कोई ऐसा नंबर जो क्या हो। अगर मैं यहां लिखूं, अगर मैं ए को कोई नंबर दे दूं या ओवरऑल कोई नंबर दे दूं तीनों के लिए, चलो मैं मान लेता हूं यहां से, हाँ 60 मान लेता हूं। क्लियर है? अब 60 अगर मैंने मान लिया और ए को मैंने दे दिया 20, ए के बदले मैंने क्या लिखा यहां? 20 गुना 2, कितना लिखा मैंने? 20 गुना 2। अब b प्लस सी, यहां बच रहा है ना b प्लस सी, यानी कि इन दोनों को मिला करके भी 20 होना चाहिए। क्या 20 होना चाहिए? नहीं मेरे भाई, 20 नहीं होना चाहिए, हमारा होना चाहिए 40। बोलो क्यों बोलो? अगर इससे आप इंटू करोगे तो ये 40 होगा ना भाई। तब अगर ये 40 हुआ मेरा तो ये भी 40 होना चाहिए, इज इक्वल का साइन है, यानी कि ये भी 40। पक्का है? पक्का है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं ए का बदले मैंने लिखा था यहां 20, तो b प्लस सी 40 होगा, तब ना ओवरऑल में हमारा 60 होगा। सही? पक्का है? कोई भी नंबर लेकर के आप बना सकते हो, तो कोशिश करना है इवन नंबर लेकर के बनाया जाए ताकि जल्दी हो जाए। ठीक, तो यहां से तो प्रूव्ड मैंने एक को कर दिया कि भाई अगर इतना इतना ले लिया तो इतना इतना हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट प्रूफ करना है, यानी कि आपने ये प्रूफ कर लिया, ये प्रूफ कर लिया, अब बी का प्रूफ करना है। बी का प्रूफ करने के लिए भी ठीक इसी तरह से आपको करना होगा कि भैया आप बी है, बी इज इक्वल टू हमारा ए प्लस सी हो जाएगा, यानी ये जो फोर्थ था, यानी कि 4b इज इक्वल टू कितना? ए प्लस सी। पक्का है मेरे भाई? यहां पर सबको समझ में आ रहा है? अब मैं
अब मैं अगर 20 तो ऑलरेडी यहां पर ले चुका था, किसको ले लिया था, ए को। अगर ए को यहां मैंने 20 ले लिया और टोटल हमारे पास 60 है, और ये जो भी आएगा यहां 4 से गुना करने पर, ऐसा डिजिट सोचो अब बी के बारे में कि 60 में से कोई ऐसा डिजिट निकाल लूं, 20 तो नहीं होगा, क्योंकि अब आपके पास बच गया 40, टोटल था आपके पास 60, अब बच गया है 40। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। अब उस 40 में से कोई एक नंबर ढूंढो जो इससे मल्टीप्लाई करे, और जो बचा यानी कि जो लिया आपने, हाँ देखो आप 12 ले लो ना, अगर 12 से 4 को इंटू करोगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 हमारा हो जाएगा। और 12 अगर दे दिया, 12 प्लस 20 हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर 32 हुआ और टोटल हमारा था 60, यानी कि 32 हम माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारा, कितना आता है मेरे भाई, 28। तो ये हम मान सकते हैं कि सी हमारा कितना हुआ, 28 हो गया। अब देखो प्रूव्ड हो गया कि इन दोनों को अगर आपस में ऐड कर देता हूं मैं, तो यहां पर भी 48 नहीं बनेगा, पक्का है। यानी अब मुझे दिख गया कि 40 इज इक्वल टू 48 और इधर में 40 इज इक्वल टू 40, तो मुझे ए बी और सी का वैल्यू पता चल गया कि कितना 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 वैल्यू मैंने माना था, यानी ए बी और सी का वैल्यू पता चल गया मेरे भाई। अब देखो यहां से ध्यान से कि ए को मैंने माना था 20, तो ए के लिए आप लिख दो यहां 20। बी को मैंने कितना माना था, ध्यान से देखो, बी को मैंने माना था 12, तो 12 लिख दो। और सी को मैंने क्या माना था, 28 यानी कि 28 यहां पर माना था। यहां तक किसी को डाउट मेरे भाई? हाँ भाई, गला सूखता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो मेरा गला नहीं सूख रहा, गला सूखेगा, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। आपका हाथ दर्द होगा क्योंकि आप लिख रहे हो, आपका दिमाग भी दर्द होगा क्योंकि आप सोच रहे हो, आप समझ रहे हो, जोर लगा रहे हो, प्रेशर पड़ रहा है ना। चलो अब देखो इसे 2 से काटो आप, 2 एकम 2, 2 दहे का 10 हमारा हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, यानी ओवरऑल मैं बोल सकता हूं 5, 3 और 7 का रेशियो आया है। अच्छा भैया आपने तो रेशियो निकाल दिया, अब ये तो ग्रेट आइडिया है, अगर रेशियो आ गया तो सब आ गया, इट मींस टोटल हो गया हमारा कितना, 15 बराबर क्या दिया था, कुछ दिया था, हाँ दिया था भैया कि 11, 2, 5 और 0, यानी 11,250 रुपए दिया हुआ था। कितने बार में जा रहा मेरे भाई, 5 से काटो, 5 2 5 3 15, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, पंचम 25 और 1 0। क्लियर है। 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 और 0, यानी 1 बराबर कितना मेरे भाई, 750 रुपए। 1 बराबर कितना, 750 रुपए। तो बी मतलब होता है हमारा 3, तो 3 बराबर कितना, 3 से इंटू कर देना, 3 इंटू 750, 3 इंटू 750 कितना होगा, 3 पचे 15 का 5, हाथ में बचा 1, 7 या 21, 21 और 1 22, यानी कि हम बोल सकते हैं 2250 रुपए जो है, 2250 रुपए जो है वो बी के लिए यूज किया गया है, बी के लिए यूज किया गया है। पक्का है, पक्का है, यहां पर कहीं फोल्ड हो रहा है, ओके कोई बात नहीं, आपसे बोला है, सॉरी आई एम रॉन्ग। अब क्या करना है यहां पर, यहां ध्यान दो, आपसे कहा था यहां कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, यानी ए और बी का कंपेयर करो ना, ए और बी का कंपेयर तो होता है 2 मेरे भाई, 2 होता है ना, 3 लेकर के मैं बना रहा था, सॉरी इसके लिए, 2 होता है, यानी कि 2 से गुना करना है कितना आपको, 750 को, तो 750 का डबल यानी कि 75 का डबल कितना होता है, जल्दी बताओ, 75 का डबल कितना होता है मेरे भाई, नहीं आता तो गुना कर लो, 5 दूनी का 10 का 0, हाथों में बचा 1, 7 दूनी का 14 और 1 15, 1500 होता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1500 यहां पर आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलो भाई, आज का जो ये हमारा चैप्टर है इसी के साथ खत्म होता है। मे बी आज का क्लास थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से वेरीफाई करते हुए पढ़ाई करोगे, अदरवाइज क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके माइंड से जंप हो जाएगा, और अगर जंप हुआ, अगर स्विंग हुआ आपके माइंड से, तो एग्जाम में आप बना नहीं पाओगे। क्लियर है मेरे भाई? जो भी लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश करें कि इस क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में एज इट इज छाप ले, ठीक है। और रेलवे में जो भी एएलपी में जा रहे हैं या फिर टेक्नीशियन का फॉर्म भरते हैं या टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी, एनटीपीसी के लिए भी ये
रामबाण सिद्ध हो सकता है आज का जो क्लास था हमारा। ठीक है, तो मिलेंगे हम फिर से एक नए अध्याय नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। तो थैंक यू मेरे भाई, वीडियो में बने रहने के लिए। ऐसे ही प्यार बांटते रहिए ताकि हम और आप दोनों साथ साथ ग्रोथ करते रहें। तो थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद।